welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be a PTM vlog and also in this video I will be sharing with you कि मैंने क्या पढ़ाई की है PTM के एक दिन पहले, मतलब एक रात पहले. So this video is going to be all about that. So without any further delay, let's get started. और मैं बताने भी वाली हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं कैसे रोस्ट हुई हूँ और क्या मुझे सदमा लगा, सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. So without any further delay, let's get started and let's start this video. Okay, so this video starts from 29th ऑफ सितंबर, जिस दिन मैं थोड़ा सा अपने से सेल्फ स्टडी कर रही थी. और यहाँ पे ना मैं सबसे पहले गवर्नमेंट बजट को पढ़ी थी, क्योंकि भाई मुझे गवर्नमेंट बजट सब चीज़ क्लियर है. बस ये जो चार कॉन्सेप्ट है ना, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, ये जो चार कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है. तो इस वजह से मैं इसे कम्प्लीटली पढ़ने का ट्राई कर रही थी, बट उस टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही थी. तो इस वजह से मैं बार बार उन सारे चीज़ों को लिख के याद कर रही थी. तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि चार ये ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जिसमें एक में लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, एक में कुछ भी नहीं हो रहा रहता है, एक में कुछ हो रहा रहता है, एक में कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ये वाला. और मुझे ये ना 11th के चैप्टर्स का ये याद दिलाता है, जैसे कि हमारे माइक्रो में था ना कॉस्ट और रेवेन्यू वाला चैप्टर, तो उस तरह का ये चैप्टर है. तो मुझे उस टाइम पे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगता था. और ये वाला भी जो चैप्टर है ना, इसमें इतने सारे बाइफर्केशन है कि मैं क्या ही बताऊँ भाई. मेरा मतलब जैसे मुझे अभी जितना याद है मैं बताती हूँ. जैसे गवर्नमेंट बजट है, उसमें दो तरह के आते हैं, कैपिटल नहीं एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट आते हैं. उसके अंदर में बाइफर्केट करके उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं. और रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट आते हैं. और रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरह के आते हैं, टैक्स आते हैं और नॉन टैक्स आते हैं, मतलब हाँ नॉन टैक्स आते हैं. टैक्स में दो तरह के आते हैं, डायरेक्ट टैक्स आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं. नॉन टैक्स में प्रॉफिट आता है, डिविडेंड आता है, फीस आता है, ये सब चीज़ आता है फिर से. और उसके बाद में कैपिटल रिसिप्ट में भी कुछ था, वो अभी मैं भूल गई. हाँ, और उसके बाद में फिर नॉन डेप्ट और डेप्ट क्रिएटिंग आता है. तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें. तो अब क्या ही कर सकते हैं. जब मैं ना ये वाला चैप्टर पढ़ रही थी और मतलब मुझे ये वाला जो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये वाले कॉन्सेप्ट में मैं पक्का फंसने वाली हूँ. और वही हुआ. जब मैं रिवाइज़ कर रही थी तो मुझे पता है कि मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, पर मेरे दिमाग में नहीं फिट बैठ रहा है कि मैं क्या रिवाइज़ कर रही हूँ. तो उस वजह से मतलब अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. और ये जो स्पेशली इतना सारा बाइफिकेशन है ना, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है, बट कोई बात नहीं है. ये सब चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे. जैसे पहले 11th क्लास में भी कॉस्ट एंड रेवेन्यू इस टाइप का चैप्टर था, जिसमें मतलब एक TR माइनस TE ऐसे कर के मतलब बहुत सारा चीज़ था उसमें. तो उस टाइम पे भी मैं कंफ्यूज रहती थी. इस टाइम पे भी मैं कंफ्यूज हूँ. तो कोई बात नहीं है, 3-4 बार अच्छे से रिवीजन करूँगी तो शायद अच्छे से मुझे समझ में आ जाएगा. तो मैंने जितना भी रिवाइज़ किया था ना, मतलब मैं 9 बजे से पढ़ने के लिए बैठी थी और मैंने मतलब आई गेस 40 मिनट्स में इसको रिवाइज़ किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था. फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं ना इसका एक DBP सॉल्व कर लेती हूँ. तो इस वजह से मैं सबसे पहला गवर्नमेंट बजट का जो DBP है वो मैं इस क्लिप में सॉल्व कर रही थी. तो मेरे से सब चीज़ सॉल्व हो गया था, बट उसके बाद में ना मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन में मुझे डाउट है. तो मैंने जब पूरा आंसर देख लिया था तब मुझे पता चला कि नहीं, 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे डाउट था. तो एक तो मतलब बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की है मैंने, और 2 क्वेश्चन थे जिसमें मुझे डाउट आया. जैसे ना हमने अभी तक सिर्फ थ्योरी पढ़ के रखी हुई है, चैप्टर की थ्योरी, बट उसमें आया ना कि जैसे प्रैक्टिकली हम लोग इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे इसमें एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन थे. तो मुझे एक याद है तो मैं आपको बताती हूँ कि एक था कि एक स्टेप बताओ जिससे हम लोग हार्मफुल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को रोक सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं. तो मैंने बेसिक सोचा कि मतलब इकोनॉमिक सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है. तो एक तो मैंने आंसर लिख दिया था, बट ऐसे ही 2 और क्वेश्चन थे जिसमें स्टेप्स बताने थे कि जैसे इनकम इनइक्वालिटी को कम करने में, जैसे पुअर और रिच के बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आया. तो वही मैं इस लेक्चर में देख रही थी, PDF सॉल्यूशन जो हमें मिलती है तो उसमें देख रही थी. तो मेरा जो स्कोर आया था वो था 6 आउट ऑफ 9. तो एक तो मैंने बहुत ही बेसिक मिस्टेक की थी, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होगा, वो फिजिकल पॉलिसी होगा. तो फिजिकल पॉलिसी में नहीं, मतलब वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया, तो उसमें गलती हुई. फिर मेरे 3-4 क्वेश्चंस के आंसर सही हुए. फिर एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने इनडायरेक्टली सही लिखा है, बट
एकदम सही नहीं है वो आंसर। तो मैंने थोड़ा सा इसे थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज थी, तो इस वजह से मैंने इसमें मार्क्स नहीं दिए अपने। बट अगर मैं इसमें सब्सिडीज़ लिखती रिफॉर्म्स के जगह पे तो सही हो जाता। फिर ये वाला जो क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने अभी तक एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, तो ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड था, तो मैंने मतलब मनी एंड बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से सोच करके इसका आंसर दिया। तो इनडायरेक्टली ये भी सही है, बट मैं इसमें मार्क्स नहीं दूंगी क्योंकि इसके डायरेक्ट जो आंसर थे वो अलग थे, इस वजह से। तो मेरा एक वहाँ गलत हुआ, फिर 2 ये इसमें मैंने अपने मार्क्स काट लिए हैं खुद से, तो 3 मेरे गलत हुए और सारा सही था। और ये वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें डीपीपी में गलत दिया हुआ है, मतलब डीपीपी सॉल्यूशन में गलत दिया हुआ है, बट जो डीपीपी का जो वीडियो है, वीडियो सॉल्यूशन, उसमें सही दिया हुआ है। तो मेरे ये वाला भी क्वेश्चन सही हो गया। तो ओवरऑल मैं इतनी भी खुश नहीं हूँ, मतलब ठीक है ये मार्क्स, बट हम लोग इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो या हेलो, सो आज है 30th सितंबर, मतलब आज है मेरा पीटीएम ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। एंड लेट्स सी कि मुझे क्या सुनने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ माय हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स। तो देखते हैं कि क्या सुनने के लिए मिलता है। एंड ऑल्सो मेरे से जितना भी हो पाएगा ना, मैं चाहूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत सारा रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट देखो मैं ट्राई हो जाती हूँ थोड़ा बाहर जाके, सो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मतलब जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना क्लिप्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। बट देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड करती हूँ और क्या मैम का रिएक्शन होता है, क्या टीचर्स का रिएक्शन होता है। सो लेट्स सी। अभी तो मैं जाके तैयार होने वाली हूँ क्योंकि अभी जल्दी जल्दी से जाना है। एंड चलो फिर देखते हैं कि ये ब्लॉग कैसा रहने वाला है। लेट्स गो। सो हियर आई वॉज ऑल सेट टू गो टू माई स्कूल। एंड थोड़ी सी तो नर्वस थी ही मैं, 2 रीज़न्स की वजह से। एक तो था कि मेरे मार्क्स कैसे आने वाले हैं और मुझे क्या डांट सुनने के लिए मिलने वाला है, प्लस में कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ एंड मेरे से पब्लिक प्लेसेस में कुछ भी व्लॉगिंग नहीं हो पाता, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो मैं ऑटो में भी बैठ के कैसे मैंने व्लॉगिंग की है वो मुझे ही पता है। और ये तो फिर मुझे अपने स्कूल में जाके व्लॉगिंग करना था, तो वो तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोई टीचर मुझ पर गुस्सा ना हो जाए व्लॉगिंग करने के लिए। बट एनीवेज़ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये है मेरा स्कूल का छोटा सा गार्डन। एंड आप लोग अगर मेरे स्कूल आओगे ना, तो आपको फुल ऑफ ग्रीनरी मिलेगा, मतलब हर जगह पे पेड़ लगे हुए हैं। तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग अबाउट माई स्कूल एंड विच आई लाइक द मोस्ट। एंड इसके बाद में ये जो आप लोग देख रहे हो, ये है मेरा स्कूल का ग्राउंड। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, बट उससे पहले हम लोग जा रहे थे मीटिंग में, जिस क्लासरूम में हमारी मीटिंग कंडक्ट होने वाली थी। तो मैंने उससे भी पहले थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लिया था। तो मीटिंग के टाइम पे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि वहाँ पे और भी टीचर्स थे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मीटिंग के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या मुझे सदमा मिला और कैसे मैं रोस्ट हुई हूँ। तो लेट मी टेल यू नाउ। तो देखो क्या हुआ था कि मतलब मेरा जो इंग्लिश का मार्क्स आया है ना, वो स्टार्टिंग में अच्छा था, बट लास्ट में जब कॉपी चेक कर रही थी अपनी, तो मुझे पता चला कि उसमें से 2 मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं, क्योंकि जब मैम काउंट कर रही थी तो उसमें थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया था। तो उसके वजह से मेरे एक्चुअली में कुछ और मार्क्स आ रहे थे, मतलब 2 मार्क्स डिडक्ट होके आ रहे थे, बट मैम ने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा चढ़ा दिए थे। तो वो उस टाइम पे मुझे सदमा लगा कि भाई अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वो भी कट गए थोड़े से। उसके बाद में मैं रोस्ट हुई हूँ अकाउंट्स के एग्ज़ाम के पेपर के वजह से, क्योंकि मेरी जो हमारी अकाउंट्स की मैम है ना, वो हमें बता रही थी, मतलब मेरी मिस्टेक बता रही थी मम्मी को भी और मुझे भी, कि मैम देखिए इसने क्या कैलकुलेट किया है। मतलब मेरी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक रहती है। तो उसी में जल्दबाजी में मैंने 27,000 प्लस 20,000 को मैंने 57,000 कर दिया था। तो मैम ने मुझे पूरा सुनाया कि तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक इतनी ज़्यादा होती है, तुम मतलब हमेशा कैलकुलेशन में ही फंसती हो, तुम्हारा सारा आंसर सही होता है, बस तुम कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर देती हो। तो उस टाइम पे एक और टीचर थे, तो उन दोनों ने, मतलब मैम ने और सर ने, दोनों ने मिल के मेरी मम्मी को बोला कि आप ना इसे मार्केट भेजा कीजिए, जब ये जाएगी और एक्चुअली में इसे पैसे देने होंगे ना, तब इसे इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि ज़्यादा पैसे नहीं देने होते हैं फालतू के। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा रोस्ट होने के लिए मिला। एंड लास्ट में मैम ने फिर से मुझे बोला कि देखो, एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि 27,000 एंड 20,000 57,000 नहीं होता है, 47,000 होता है। तो वो थोड़ा सा मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोस्ट हुई हूँ और मैं थोड़ी सी एम्बैरस थी अपनी गलती के वजह से। बट एनीवेज़ मैम ने बोला कि इसे सुधारने की ज़रूरत है एंड अकाउंट्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये है हमारे स्कूल का ब्लॉक बी। मतलब हमारे स्कूल में ना टोटल 3 बिल्डिंग है। तो ये एक बिल्डिंग हो गई, एक दूसरी बिल्डिंग है और एक तीसरी भी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे ना जब हम लोग बाहर निकल गए थे, मतलब मीटिंग हमारी ख़त्म हो गई थी एंड उसके बाद में जब हम लोग बाहर निकले, तब मैंने ये सारी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी।
एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे भी एक बड़ा सा गार्डन है और उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बट हमें तोड़ने के लिए नहीं मिलता है। बट एनीवेज उसके बाद में ना मतलब हाँ, मैंने अपने मार्क्स की फ़ोटोज़ भी ली हैं, मतलब सिर्फ मार्क्स की फ़ोटोज़ ली हैं, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ विथ प्रूफ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ अपनी हाफ ईयरली मार्क्स की वीडियो। मैं रिवील करने वाली हूँ अपने सारे मार्क्स विथ प्रूफ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज़ वेल। वो भी जल्दी आने वाली है। एंड ये है मेरे स्कूल का ग्राउंड और इसमें मतलब सारे लड़के खेलते रहते हैं, बॉयज़ खेलते रहते हैं और हम लोग आराम से बैठे रहते हैं शैडो में। बट आज ना बहुत ज़्यादा धूप थी ग्राउंड में, बट स्टिल मैंने मैनेज किया कि आप लोग के लिए क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। सो मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत अच्छे से अपने स्कूल का टूर दिखा दूँ एंड मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की है कि मैं अच्छे से आपको पूरा स्कूल घुमाऊँ। सो यार दैट वाज लाइक प्रेटी मच इट फॉर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द मार्क्स रिवील वाला वीडियो, क्योंकि वो भी बहुत जल्द आने वाली है और मैं आपको सारे मार्क्स बताने वाली हूँ विथ प्रूफ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल एंड दैट वाज लाइक प्रेटी मच इट फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.